हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वर्षावन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली अच्छी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंधु के तहत 310 और भारतीय नागरिकों को लेकर वापस लौटी तीसरी स्पेशल फ्लाइट। ये ईरान से लौटे हैं भारतीय नागरिक। यहाँ आने पर इन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अभी आपको पता होगा, इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, तो तीसरे चरण में ईरान से 310 और भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया गया। अब तक टोटल 827 भारतीय नागरिक अपने वतन लौट चुके हैं। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। जो ईरान की राजधानी है तेहरान, जहां इजराइल अभी सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, तो वहां से इनको भारत लाया गया, और वो भी ईरान की ही फ्लाइट के जरिए। जो ईरान की विमानन कंपनी है महान एयर जिसका नाम है, उसके जरिए दिल्ली पहुंचा ये भारतीय यात्रियों का जत्था। वही खबर आ रही कि अगर दुनिया के सभी खाड़ी देशों में युद्ध फैला तो देश के 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भी दांव पर होगी। खास बातचीत में बोले नवदीप सिंह सूरी। ये संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। इनका कहना है कि खाड़ी देशों के बीच संघर्ष में कई भारतीयों की भी जान खतरे में पड़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एयर इंडिया कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते अब डीजीसीए ने सख्त निर्देश दिए। 3 अधिकारियों को तो हटा दिया गया है। जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, इसकी जांच प्रक्रिया के दौरान अब एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश जारी हुआ, और डीजीसीए ने एयरलाइन से 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। इस हादसे में टोटल 270 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। अच्छा, एयर इंडिया के बाद देखिए दोस्तों, बीते दिन इंडिगो कंपनी के विमान में भी एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आसमान में विमान उड़ रहा था, तब फ्यूल खत्म होने लगा, तो पायलट ने मेडे कॉल किया। जब फ्लाइट में फ्यूल कम था, पायलट ने मेडे कॉल की। ये असम के गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की बंगलुरु में फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। टोटल इसमें 168 पैसेंजर्स थे। आपको पता होगा, जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, उसमें भी पायलट ने अंतिम समय में मेडे कॉल ही किया था, है ना। और इस हादसे के बाद तो आपके ध्यान में होगा, कई सारी एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई, और बिहार पटना एयरपोर्ट पर तो यात्रियों में भगदड़ मच गया इस बात को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट्स कुछ पैसेंजर्स का लगेज लिए बिना ही पहुंच गई। तो पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा भी किया। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि हम घर तक पहुंचाएंगे आपका सारा सामान। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था, इसीलिए लगेज नहीं ला पाए। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी, इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका। वैसे इस हादसे के बाद अब एयर इंडिया के निरीक्षणों और ऑडिट की भी जांच होगी। डीजीसीए ने पिछले साल 2024 से लेकर अब तक का ब्यौरा मांगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान ने साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नामित किया, और इस नॉमिनेशन में डोनाल्ड ट्रंप को लेते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग रोकी, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं कुछ भी कर लूं तो भी मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। वहीं ट्रंप की इन हरकतों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अपनी परवाह है, हम उन्हें दोस्त जैसा मानते थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को लंच के बुलाने के मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अब ये बयान दिया। और इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इस मुद्दे पर भी देखिए कांग्रेस की सोनिया गांधी बोली कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, तो भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजराइल के हमलों पर भारत सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में भी लिखा कि इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति देश है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है। शिव सुब्रमण्यम बने अब PFRDA के नए अध्यक्ष। वहीं इस बार के टैक्स कलेक्शन पर भी रिपोर्ट आ रही है कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है, उसमें गिरावट आई है 1.39% की। 4.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा टैक्स कलेक्शन। और बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान करेगा अब पानी की भूखमरी का सामना, सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। जम्मू पहलगाम हमले के बाद जो भारत सरकार ने इस समझौते को कैंसिल किया था, तो उस पर एक बार फिर से अमित शाह का कहना कि यह समझौता अब कभी बहाल नहीं किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र चुनाव की फुटेज की मांग की जब विपक्ष ने, तो चुनाव आयोग ने गोपनीयता का हवाला देकर इसको नकार दिया और कानूनी बाधाएं भी गिनाई। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन बोला कि हम पोलिंग सेंटर की फुटेज को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे वोटर को खतरा हो सकता है। जबकि राहुल गांधी बोले कि जिससे जवाब चाहिए वो ही सबूत मिटा रहा है। बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा, राहुल गांधी चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं चुनाव आयोग पर भी। तो इस मुद्दे और माहौल के बीच अब तो चुनाव आयोग ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। जो भी चुनाव के इलेक्शन के फोटो वीडियो होंगे, उन्हें 45 दिन बाद डिलीट कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने इस नियम पर भी कहा कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी चुनाव आयोग के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार है, और उन्हीं के द्वारा ये नया नियम लागू किया गया कि चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग अब सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना कि ये फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए लिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 पर भी डेटा आ रहे हैं कि भाजपा ने टोटल इन चुनावों में 1494 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस 620 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ ही दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव आयोग को काफी देरी के बाद ये ब्यौरा
गिरा दिया। वही देखिए राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को भी असेंबल्ड इन इंडिया कहा। बोले कि मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे चल रही है, देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर जो सरकार से सवाल कर रहे हैं ये वाकई में सही है। आज हमारे देश की मुख्य समस्याएं जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की और सुधार करने की जरूरत है। राइट, आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड राज्य में 10 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 जून से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है उत्तराखंड में। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। अभी भी IMD की तरफ से अगले 3-4 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है कई राज्यों में। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, टेक न्यूज से खबर आ रही है कि एप्पल कंपनी AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान कर रही है। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए में ये डील हो सकती है और ऐसा हुआ तो ये कंपनी की सबसे बड़ी खरीद होगी। वहीं खबर आ रही कि अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। एक्सियोम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट पहनेंगे ग्लूकोज मीटर, इससे डायबिटीज के इलाज में भी मदद मिलेगी। और खबर है कि F-35 फाइटर जेट की जांच करेगी अब ब्रिटिश टीम। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 दिन से खड़ा ये विमान, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, साइबर सुरक्षा संदेश से उकताए लोग। खटक रही है कॉलर ट्यून में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज। आजकल जब हम किसी को भी कॉल करते हैं तो उससे पहले 30-40 सेकंड का संदेश बजता है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी आवाज से साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। राइट, लेकिन इस कॉलर ट्यून से अब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय और ट्राई को कई शिकायतें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग इसे बंद करने की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना कि 1-2 बार सुनने के बाद ये संदेश बार-बार सुनना असहनीय हो गया है। और इस मुद्दे पर देखिए मध्य प्रदेश में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले कि बच्चन की आवाज से मैं भी परेशान हूँ। इंदौर में पूर्व विधायक गुप्ता ने मंत्री से कहा कि साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून को बंद किया जाए। दरअसल अभी केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान जो चला रही है, तो इसी के तहत मोबाइल कॉल करने के दौरान शुरू में ये विशेष ट्यून सुनाई देती है ना। दोस्तों, भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस में कुछ कमी देखी गई है। रात 8 बजे तक कंट्री में टोटल एक्टिव केस 7,264 थे और इस बार भी कोरोना डेडली है। ये याद दिलाता है कि हेल्थ और लाइफ क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं बिना किसी वार्निंग के। इसलिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेना सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि इसेंशियल है, जिसमें सबसे जरूरी है टर्म इंश्योरेंस। अगर कल को घर के इकलौते कमाने वाले को कुछ हो जाए तो उसके न रहने पर भी उसका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। तो आप सिर्फ 600-700 रुपए पर मंथ का प्रीमियम देकर आपके परिवार को करोड़ों का कवर दिला सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन। और जितना जल्दी लेते हैं उतना कम प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अचानक बीमारी आई तो हॉस्पिटल का बिल्स भी लाखों तक पहुंच जाता है। ऐसे में लाइफ टाइम की सेविंग खत्म करने से बेहतर है आप 400-500 रुपए पर मंथ का प्लान लेकर ये पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से कवर करवा सकते हैं। और तो और 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। ज्यादा महंगा तब पड़ता है जब हम बिना किसी इंश्योरेंस के किसी क्राइसिस से गुजरते होते हैं। इसलिए इंश्योरेंस सही समय पर करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से ट्रस्टेड प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो आपके बजट और जरूरत के हिसाब से मैच करें, उसे ले लीजिए। और ऑनलाइन लेने पर आपको अप टू 15-25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, नोटों के लेन देन में सावधान रहें दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक और मामला सामने आया। किराए के मकान में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगा रखी थी। मध्य प्रदेश जबलपुर से चल रहा ये रैकेट पूरे MP में फैला हुआ है। 18 लाख के जाली नोट खपाते पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। तो ये लाखों रुपए के नोट जो बाजार में चला दिए गए नकली नोट, लेन देन करते समय आप भी सावधान और सतर्क रहे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनी 50 दवाएं सब स्टैंडर्ड में पाई गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर खरा नहीं उतरी है, जबकि देश भर में 186 दवाओं के सैंपल और फेल पाए गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिनके कुछ नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 9 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए और लाखों की दवाइयां भी जब्त हुई। D&FCO की तरफ से कार्रवाई की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टेलीग्राम कंपनी के मालिक बच्चों में बांटेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए। टेलीग्राम के CEO का कहना कि वो अपनी लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति बच्चों में वितरित करेंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है। टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल डुरोव। और धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में निवेशकों से 2283 करोड़ रुपए ठगे गए। भोपाल STF ने 2 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा। 8% रिटर्न का झांसा देते थे ये और ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करते थे। ऐसे फर्जी लोगों से आप भी सावधान रहें और निवेश के नाम पर कभी किसी को पैसा ना दें, समझ रहे हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अनोखा मामला सामने आया। एक ही गाँव में बीते 1.5 महीने में 12 लोगों की मौतें हो
हो गई। लोगों का कहना है कि चीनी मिल का जहरीला पानी कई बीमारियां बांट रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के बूढ़पुर गांव में रहस्यमय तरीके से अचानक 12 लोगों की मौतें हो गई हैं, वो भी 1.5 महीने के अंदर अंदर। इनमें से कुछ की मौतें हार्ट अटैक की वजह से और कुछ की अलग अलग बीमारियों की वजह से हुई है और अब प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। चलिए खबर आ रही, दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में शामिल हुए शुभ्रांशु। टाटा की मार्केटिंग के लिए एआई के जरिए कैंपेन्स चलाए इन्होंने। फोर्ब्स ने इनको ट्रक विस्परर टाइटल दिया। और खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर आ रही, नीरज चोपड़ा का इस साल का पहला खिताब मिला। पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो किया, 6 में से 3 थ्रो फाउल रहे और आखिरकार नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब भी अपने नाम कर लिया। पहले ही राउंड में इतनी लंबाई में भाला फेंक दिया, जबकि इससे पहले वो दूसरे स्थान पर रहे थे। तो अब जूलियन वेबर से बदला लेते हुए पेरिस डायमंड लीग जीती। भारत के जेवलिन स्टार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। मेनी कांग्रेट्स नीरज को। और वहीं क्रिकेट जगत से भी खबर आ रही, लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की वापसी हुई। दूसरे दिन का स्कोर 209/3 रहा। पोप 100 रन बनाकर नाबाद लौटे और भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हो गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, होम लोन पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने घटाई ब्याज दरें, तो अब होम लोन लेना सस्ता होगा और इससे रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी देखी जाएगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपने नए होम लोन ग्राहकों के लिए ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो अब LIC हाउसिंग फाइनेंस की होम लोन की ब्याज दरें 7.50 यानी 7.5% से शुरू हो रही है। वैसे हाल ही में RBI की रेपो रेट कटौती के बाद SBI और HDFC समेत कई सारे बैंकों ने भी अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत सरकार ने लॉन्च किया स्टार्टअप चैलेंज। आप भी 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर और डिस्ट्रीब्यूटेड रीन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पुरस्कार के साथ एक नया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 है। और देखिए इसमें टोटल 4 पुरस्कारों की कैटेगरी होगी। पहले स्थान पर आने वाले को सीधा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, सेकंड को 50 लाख और थर्ड को 30 लाख। बाकी 10 सातवाना पुरस्कार होंगे 5-5 लाख रुपए के। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 20 अगस्त रहेगी और परिणाम घोषित होने की तारीख रहेगी 10 सितंबर। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा लिंक आपको pib.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि इस पुरस्कार में कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। और इसका ऑफिशियल लिंक है startupindia.gov.in। इस लिंक पर जाओगे आप तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर इस प्राइज मनी को जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा आप। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, NPCI ने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉन्च की पैन और बैंक अकाउंट लिंकिंग की नई सुविधा भी है, जिससे कि आपका त्वरित पैन और बैंक खाता लिंक हो पाएगा, मैनुअल त्रुटियों में कमी आएगी और टैक्स रिफंड की प्रोसेस और तेज होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिन की यात्रा पर कल सोमवार को भारत आएंगे और इस दौरान वे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। चलिए चुनाव से पहले बिहार सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। बिहार के नीतीश सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ा दी है, अब 400 नहीं बल्कि बिहार के सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली इस धनराशि को बढ़ा दिया है। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि हर महीने की 10 तारीख तक पहुंच जाएगी। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया है। जो पहले 400 मिलती थी उसमें 700 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी कर दी है और अब 1100 रुपए हर महीने मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर खबर आ रही है। सोनम और राज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की ओर से रिमांड न मांगे जाने पर कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया। अभी सोनम और राज 13 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बताया जा रहा कि राजा के लिए कफन भी लेकर आया था राज। भाई बोला कि नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। वहीं उनके परिजनों से बात के दौरान ये भी पता चला कि राजा से शादी करने के लिए अड़े थे सोनम के पिता। पड़ोसी बोले कि जगड़ने की आवाजें भी आती थी, माँ को बेटी का फैसला पता था। अच्छा, एक और सोनम का मामला सामने आया। देखिए, पति को मारा और फिर तालाब में डुबो दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह मामला है, जहां एक महिला ने अपने पति की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं। जब से उत्तर प्रदेश मेरठ में सौरभ हत्याकांड सामने आया, फिर MP इंदौर के राजा रघुवंशी का कांड आया, उसके बाद से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। सोशल मीडिया पर भी कई जगहों पर ऐसे मीम्स वगैरह आपने देखे होंगे कि आजकल तो पत्नियों से पति डरने भी लगे हैं। अब एक ऐसा ही मामला देखिए आप, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में भी एक महिला अपने पति को चेतावनी देती है जब वो प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, तो जान से मारने की धमकी देती है। देखिए जरा, पति बेचारा डरता हुआ पुलिस थाने पहुंचा। तो समाज में ऐसे मामले आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है और पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए ताकि पुरुष पीड़ित ना हो, राइट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बीते दिन जो योग दिवस था उसके कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, देश भर में योग दिवस पर कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हुए। PM मोदी समेत कई नेताओं ने योग किया। देखिए, योग के महाकुंभ में पहुंचे PM मोदी 3 लाख लोगों के साथ योगा किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में PM मोदी ने योग करते हुए देशवासियों से कहा कि आजकल लोगों की जिंदगी तनाव से गुजर रही है और पूरी दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन के जैसा है, जहां आप भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी चैन की सांस लेते हो, रुकते हो और फिर आगे बढ़ते हो। चिनाब ब्रिज से लेकर शिप तक
योगासन देखा गया। देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि वैश्विक संकल्प बने योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंजाब अटारी वाघा बॉर्डर से लेकर हुसैनीवाला बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने भी योगाभ्यास किया। देश विदेश में पूरे मनोयोग से योग दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा में हजारों लाखों लोगों ने योगाभ्यास करके योग परंपरा का गौरव बढ़ाया। तो वहीं हरियाणा की तस्वीरें देखिए, सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में योगा किया और सरकारी कार्यालयों में भी 5 मिनट के योग ब्रेक की घोषणा की है। ये देश दुनिया से अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। कश्मीर में चिनाब ब्रिज से लेकर आंध्र प्रदेश में सिप तक देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा जगहों पर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जापान, लंदन, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया भर के कई देशों में लोगों में योगा के प्रति उत्साह देखने को मिला। योग दिवस पर पिछले 10 सालों में 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। दुनिया भर के 191 देशों तक योगा पहुंचा। राजस्थान में भी योग दिवस के कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाला। उसके बाद कुछ वेन्यू वगैरह बदले गए। तो वहीं राजस्थान के कोटा के एक सबसे छोटे योग गुरु की दास्तान देखिए जरा। प्रत्यक्ष विजय इनका नाम है। 4 साल की उम्र में ही इन्होंने माता पिता से योग सीखा और ये दुनिया के सबसे छोटे योग गुरु हैं। अब तक इनके नाम 3 विश्व रिकॉर्ड भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईसा फाउंडेशन ने भी बड़ी पहल की। 10,000 से ज्यादा सैनिकों को कराया योगाभ्यास। तो वहीं यूपी लखनऊ में भी 3500 एनसीसी कैडेट्स ने भी योग किया। तो कुछ यूं रहा योगा दिवस का कार्यक्रम। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। इस युद्ध को रोकने की ईरानी विदेश मंत्री और यूरोपीय अधिकारियों के बीच कूटनीतिक वार्तालाप भी हुई और ठीक इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध में अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप पर भी विचार कर रहे थे। लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि इजरायली हमले में एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। ईरानी राष्ट्रपति बोले कि परमाणु प्रोग्राम हमारा हक है। अब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स भी रवाना किए। इजराइल और अमेरिका ये नहीं चाहते कि ईरान भी परमाणु शक्ति देश बने। यही वजह है कि इस लड़ाई का मुख्य कारण अभी ये देखा जा रहा है। और खबर आ रही कि इजराइल ईरान युद्ध से तेल संकट भी गहराया। भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल भी बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ा है। वही देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि यूक्रेन हमारा है, दोनों देशों के लोग एक ही हैं। सुमी शहर पर कब्जे की चेतावनी दी। तो उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म नहीं करना चाहते हैं। देखा जाए तो बीते कुछ सालों से जो रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान की जंग है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। कई एक्सपर्ट भी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि ये जंग के हालात तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकते हैं। और खबर आ रही कि SCO बैठक के लिए चीन जाएंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। 25 से 27 तारीख तक चलेगी ये बैठक। गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत के किसी मंत्री का ये पहली बार चाइना का दौरा होने जा रहा है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों की चिंताजनक रिपोर्ट्स देखिए। जलवायु विस्थापन बना वैश्विक संकट। भारत समेत दुनिया के कई देश इसकी चपेट में हैं, लेकिन अभी भी जरूरी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में भी साल 2020 में लगभग 1.5 करोड़ लोग बाढ़, सूखा और तूफानों से बेघर हुए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री रखने का बजट 3 वर्ष में हो सकता है खत्म। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी में कहा कि अगर मौजूदा रफ्तार से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जारी रहा तो ग्लोबल वार्मिंग बजट जो कि 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करने का टारगेट है, वो सिर्फ 3 साल में खत्म हो जाएगा। चलिए खबर आ रही, भारत को मिली पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री भी। थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों को अब नया जीवन दान मिलेगा। उनका इलाज आसानी से हो पाएगा। भारत में ये पहली बार है जब एक संगठित और तकनीकी आधार पर दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री बनाई गई है। ये कदम देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है IMD ने। और देखिए, उड़ीसा राज्य में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उफान पर चल रही है सुवर्ण रेखा नदी भी। 17 से ज्यादा गाँव में पानी भर गया। क्योंकि उड़ीसा के पड़ोसी राज्य झारखंड में भारी बारिश हुई, इसका असर बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो अगले 6 दिन के लिए IMD ने अलर्ट जारी किया। लगातार झमाझम बारिश होगी पूरे सप्ताह के लिए। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के और भी कई राज्यों के कई इलाकों में तेज बारिश चल रही है। राजस्थान में भी पूरे राज्य में मानसून एक्टिव हुआ। बीते दिन भीलवाड़ा में 9 घंटे में 7 इंच बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये भारत के मानसून मानचित्र में आप देख सकते हैं। देश के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर इलाकों में मानसून जो है पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी मानसूनी बारिश की वजह से चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। पहाड़ी पर श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी गई। भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश चल रही है। MP गुना में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो वहीं राजस्थान के भी 11 शहरों में तेज बारिश का अलर्ट है। जोधपुर में कार नाले में गिरी 3 लोगों की मौत हो गई। आज और कल भी राजस्थान के 30 जिलों में बरसात की चेतावनी है। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से सड़कें भी मानो दरिया बन गई। बांध और तालाबों का जल स्तर भी बढ़ने लगा। सामान्य से 90% ज्यादा बारिश हुई है मानसून की शुरुआत में ही। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कुछ लोगों की बड़ी लापरवाही। बाइक पर पत्नी और बच्चे को बैठाकर एक व्यक्ति यमुना नदी पार करते हुए वीडियो में कैद हुआ। प्रयागराज में भी भारी बारिश की वजह से महापौर के ऑफिस में भी पानी भर गया। तो वहीं काशी में भी बादल बरसे। पूरे यूपी में हालात तरबतर चल रहे हैं। तो वहीं इधर पंजाब में भी आज मानसून की एंट्री हो जाएगी। बीती रात भी कई जगहों पर बारिश हुई। 16 जिलों में बरसात
7 का येलो अलर्ट है। हरियाणा में भी मानसून तेज हवाओं के साथ शुरू हो चुका है। बारिश की गतिविधियां शुरू हुई। 13 जिलों में अलर्ट है। अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम खराब रहेगा। वैसे पूरे मानसून की एंट्री होने में अभी 1 सप्ताह लगेगा। इधर पहाड़ी राज्यों में देखिए दोस्तों, हिमाचल के हालात, कई भागों में भारी बारिश चल रही है। कल भी हिमाचल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। प्रशासन ने नदी नालों और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। बिहार में भी देखिए पटना, जहानाबाद समेत 6 जिलों में तेज बारिश चल रही है। नालंदा और शेखपुरा में हेवी रेन का अलर्ट है। बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौतें भी हो गई। तो वहीं झारखंड की बात करें तो रांची समेत पूरे झारखंड में 24 तारीख तक बादल छाए रहेंगे। आज भी 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। बाकी के जिलों में भी तो हल्की बारिश हो ही सकती है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आप देख सकते हैं आज 22 और कल 23 जून को देश के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है। कई राज्यों में तो ऑरेंज अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा आप। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए मार्केट से खबर आ रही है, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से बीते सप्ताह 6 की वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। एयरटेल और HDFC टॉप गेनर रहे, जबकि बजाज फाइनेंस की वैल्यू घटी है। निवेशकों के लिए भी खबर आ रही है, 23 जून से खुलेगा एजेसी ज्वेलर्स का IPO। 23 से 26 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और म्यूचुअल फंड को लेकर अपडेट देखिए, सेबी म्यूचुअल फंड नियमों में करेगी बड़े बदलाव, निवेशकों को मिलेगा लाभ। जल्दी इन नए नियमों को लेकर मसौदा जारी किया जाएगा मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा। अभी म्यूचुअल फंड उद्योग में 72 लाख करोड़ रुपए के पार AUM हो चुका है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, AI मॉडल के प्रशिक्षण में कॉपीराइट संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार की पहल का DNPA ने स्वागत किया। DNPA का फुल फॉर्म है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। उसकी तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट से जुड़े मामलों पर हितधारकों से फीडबैक हासिल करने की पहल का स्वागत किया गया है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नहीं हुए 55,000 बच्चों के प्रवेश, RTE के तहत शिक्षा निदेशालय मना करने वाले निजी स्कूलों पर अब सख्ती बरतेगा। वहीं खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ उतरे शिक्षक संगठन भी। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा। यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में भी बिजली की महापंचायत होगी। आज व्यापक जन आंदोलन का ऐलान होगा और इसमें भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया जाएगा। आज 22 जून को उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध और महापंचायत का आयोजन होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 100 करोड़ रुपए के GST घोटाले के मामले में CBI ने बड़ा एक्शन लिया। बिहार और झारखंड में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। 5 कस्टम अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया। चलिए खबर देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब त्रिपुरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी बड़ा एक्शन लिया। 10 किलोमीटर एरिया को बर्ड फ्री जोन बनाया जाएगा। त्रिपुरा के AMBB एयरपोर्ट कमेटी की तरफ से ये सुझाव दिया गया। और 7th पे कमीशन पर एक अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस अलाउंस में कटौती की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने ड्रेस अलाउंस पॉलिसी में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 के बाद जुड़ने वालों को प्रो राटा आधार पर अलाउंस मिलेगा। कर्मचारियों पर यह बदलाव फिलहाल लागू नहीं होगा और इस बदलाव के मुताबिक उन्हें ड्रेस अलाउंस साल में एक बार पूरी रकम देने के बजाय प्रो राटा के आधार पर मिलेगा, यानी काम किया गया समय के अनुसार दिया जाएगा। यह बदलाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए नोटिफाई किया गया। अब ये बदलाव क्या है और किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, इस बाबत थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे ड्रेस भत्ते की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये राशि वही है जो पहले मिलती थी। अच्छा, वैसे 1 जुलाई से कुछ और नियम भी बदलने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल भी नहीं मिलेगा, यानी कि पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहन अब पेट्रोल डीजल नहीं भरा पाएंगे। 1 जुलाई से देश की राजधानी दिल्ली में ये नया नियम लागू होगा। इसके अलावा NCR इलाकों में पूरे 1 नवंबर से ये नियम लागू कर दिया जाएगा। और 1 जुलाई से कई सारे बैंकिंग नियम भी बदल रहे हैं। अभी मैंने एक दिन पहले आपको DLS न्यूज चैनल पर अपडेट बताया था कि ATM से लेकर डेबिट कार्ड तक 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग नियम। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हैं, अलग अलग बैंकों का आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, ईरान से भारतीयों की निकासी शुरू हो चुकी है। दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। और भारत की दरिया दिली देखिए, भारत ने इस संकट की घड़ी में नेपाल और श्रीलंका देश की भी मदद की है। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर कोई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं तो इंडियन एम्बेसी के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। चलिए खबर आ रही है, कल योग दिवस के मौके पर संचार विभाग की तरफ से एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आधारित 7 चित्र पोस्ट कार्ड और सूर्य नमस्कार टिकटों पर आधारित चेन भी जारी की। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की नई पहल है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, ब्राजील में हॉट एयर बैलून में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोलन में मॉडल करियर सेंटर और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण भी किए। लगभग 5.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और खबर आ रही दोस्तों की, बंद हो गया भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, इसको अब बंद कर दिया गया है। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गज रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस अनोखी पहल का शुभारंभ किया गया है। और कोरोना वायरस पर एक राहत की खबर आ रही है, 7,264 से घटकर अभी 5,500 ही एक्टिव केस बचे हैं भारत में कोरोना के। हालांकि चिंता की बात यह है कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक-एक मौतें भी हुई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर
प्रदेश नोएडा में प्रशासन ने 400 करोड़ की जमीन पर चलाया बुलडोजर, भूमाफिया से 2240 बीघा जमीन कराई कब्जा मुक्त। डनकौर में जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं खबर है दोस्तों, मात्र 8000 रुपए से भी कम में आपको आईफोन 16 जैसा डिजाइन वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। 2 दिन बाद 24 जून को ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा टेक्नो कंपनी का स्मार्ट गो 2। इसका लुक कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। वहीं टेक न्यूज से खबर है व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर, एक और कमाल का एआई फीचर आने वाला है। व्हाट्सएप पर जल्दी आप राइटिंग हेल्प भी ले पाएंगे, मतलब किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो तो चैट जीपीटी की तरह मैसेज लिखने में भी आपको व्हाट्सएप का मेटा एआई मदद करेगा, है ना। और खबर देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया। अब 25 और सड़कों पर खास इंतजाम किए जाएंगे और इन सड़कों पर धूल और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लोधी रोड द्वारका में भी ऑटोमेटिक मिस्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए। और भी दिल्ली में कई जगहों पर स्प्रिंकलर और एंटी स्मोक गन जैसी अन्य तकनीकें भी तैनात की गई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश काशी में 23 जून को लगेगा दिग्गजों का मेला। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत चारों राज्यों के मुख्यमंत्री। और खबर देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना के अगर आप भी लाभार्थी हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस योजना के नाम पर आजकल साइबर ठग लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। इस योजना को मोहरा बनाकर लोगों से उनकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा रहे हैं और फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर जालसाजी की जा रही है। तो आप भी सावधान रहें। इस नंबर से अगर व्हाट्सएप मैसेज आता है जो कि इस नंबर के माध्यम से लोगों की डिटेल मांगी जा रही है तो ना सौंपे, है ना। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान वॉलीबॉल संघ ने किया रामानंद चौधरी का सम्मान। प्रदेश में वॉलीबॉल के विकास को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। वहीं खबर है, बिहार के सभी पंचायतों में सोलर लाइट की होगी जांच। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से एक वजह के चलते अहम फैसला लिया गया है। दरअसल सोलर लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। उसके बाद पंचायती राज विभाग ने जांच का आदेश भी दिया है। मुजफ्फरपुर जिले से ये शुरुआत होने जा रही है। और खबर देखिए, बिहार के कॉलेजों में जल्दी होगी 115 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति भी। सभी कुलपतियों तक पहुंच गया नया आदेश। वही खबर है, 2 जुलाई को अगले महीने चुनावी मंथन के लिए बिहार पटना भी आएंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बूथ मैनेजमेंट पर उनका फोकस होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान जयपुर से कुछ और साइबर ठग पकड़े गए जो कि देश के 7 राज्यों में 24 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। ये चाइनीज ठगों को बेचते थे इंडियन बैंक अकाउंट की डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 बदमाश पकड़े गए हैं। राजस्थान जयपुर से इनको अरेस्ट किया गया है। और वही देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन में भी महाकाल के नाम से फर्जी वेबसाइट के जरिए भक्तों से ठगी की जा रही थी। ऐसी 7 वेबसाइट को बंद किया गया। खबर है, छत्तीसगढ़ में देखिए 140 शिक्षक और कर्मचारियों से 50 करोड़ की ठगी की गई। आरवी ग्रुप ने महंगे होटल में बुलाकर एक स्कीम बताई और फिर लोन का पैसा लेकर भाग गए। और खबर देखिए, बिहार में सरकार की नई पहल, 5 एकड़ से बड़े जितने भी तालाब हैं वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार बनवाएगी बैंक्वेट हॉल भी, कैफे, चेंजिंग रूम, बोटिंग और पाथवे वगैरह ये सभी सिस्टम तालाबों पर लागू किए जाएंगे। और खबर देखिए, बिहार के पटना में देश में पहली बार लागू हुई पुल संधारण नीति भी। हाईटेक तरीके से होगा पुलों का निरीक्षण भी। आईआईटी दिल्ली और पटना को यह जिम्मा सौंपा गया है। खबर है, हरियाणा में ग्रुप डी में सेलेक्टेड युवाओं को मिलेगी पोस्टिंग। सरकार ने विभागों से खाली पड़े पदों की जानकारी भी मांगी। 2023 में जो भर्ती हुई थी उसको लेकर ये निर्देश जारी हुआ। और वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में सीटीयू खरीदेगा 40 नई बसें, पुरानी डीजल बसें होंगी रिप्लेस। वहीं चंडीगढ़ में सेना से जुड़े मामलों के लिए भी नए नियम लागू हुए। डीएसपी रहेगा अब संपर्क में, बिना इजाजत के जवान की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। और खबर है, चंडीगढ़ को अगस्त में मिलेगा नया ट्रॉमा सेंटर भी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। देखिए, राजस्थान में 1000 छात्र सरकारी खर्च पर करेंगे अब जेईई और नीट की तैयारी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने मंजूरी दी। वहीं राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा में भी 1685 पद बढ़ाए गए। अब टोटल 3705 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। 23 से 29 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे और भी मौका है बड़े हुए पोस्ट में आवेदन करने के लिए। जो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आप कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए, पंजाब में भी जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी मिली। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन भी बढ़ाई गई। नशा विरोधी कमेटी के चेयरमैन बने हरपाल चीमा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में ये कुछ और बड़े फैसले लिए गए जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और बड़े अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। गुड न्यूज है, रेलवे में अब रिटायर्ड कर्मचारी पुराने पद से 3 स्तर तक नीचे तक दोबारा नियुक्त हो पाएंगे। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये छूट दी गई है। और वहीं हरियाणा में देखिए, अब इन लोगों की नहीं बनेगी नई फैमिली आईडी। दरअसल हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक अगर आपको नई फैमिली आईडी बनवानी है तो ध्यान रहे आपके आधार कार्ड में हरियाणा राज्य का ही पता होना चाहिए, वरना फिर आपकी फैमिली आईडी नहीं बन पाएगी। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और लखनऊ में भी बनेंगे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। एमएसएमई को मिलेगी रफ्तार। टेक न्यूज से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। गूगल कंपनी एक नई तैयारी कर रही है। यूट्यूब में शामिल होने जा रहा Vivo 3, जो गूगल का जेमिनी एआई वीडियो क्रिएशन प्रोग्राम है, उसको अब यूट्यूब में इंटीग्रेट करेगी कंपनी, जिससे कि आपको यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एआई सपोर्ट भी मिल पाएगा ना। और देखिए, मेटा ने भी लॉन्च किए न्यू स्मार्ट ग्लासेज, मिलेगा 3K वीडियो सपोर्ट और डबल बैटरी बैकअप भी। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू हुआ। अब हाजिरी के लिए स्कूल में बच्चों के साथ सेल्फी लेना अनिवार्य होगा। नए एजुकेशन सेशन से यह नया नियम लागू हो जाएगा और अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो टीचर्स की सैलरी भी रुक सकती है। बच्चों के साथ सेल्फी लेनी है तभी टीचर की अटेंडेंस लगेगी, ताकि मध्य प्रदेश में अब टीचर खुद एब्सेंट नहीं
रह पाएंगे, बंक नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही, अयोध्या राम मंदिर के पुजारियों की भर्ती के लिए भी फिर से होगा प्रशिक्षण, आवास के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति की सुविधा भी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल ईरान जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति बोले कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा हक है, युद्ध की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स भी रवाना किए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के बिजनेस कॉन्टेक्ट मजबूत होंगे और कन्या राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइए मुझे सही जवाब। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस में कुछ कमी देखी गई है। रात 8 बजे तक कंट्री में टोटल एक्टिव केस 7,264 थे और इस बार भी कोरोना डेडली है। ये याद दिलाता है कि हेल्थ और लाइफ क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं बिना किसी वार्निंग के। इसलिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेना सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि इसेंशियल है, जिसमें सबसे जरूरी है टर्म इंश्योरेंस। अगर कल को घर के इकलौते कमाने वाले को कुछ हो जाए तो उसके न रहने पर भी उसका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। तो आप सिर्फ 600-700 रुपए पर मंथ का प्रीमियम देकर आपके परिवार को करोड़ों का कवर दिला सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन। और जितना जल्दी लेते हैं उतना कम प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अचानक बीमारी आई तो हॉस्पिटल का बिल्स भी लाखों तक पहुंच जाता है। ऐसे में लाइफ टाइम की सेविंग खत्म करने से बेहतर है आप 400-500 रुपए पर मंथ का प्लान लेकर ये पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से कवर करवा सकते हैं। और तो और 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। ज्यादा महंगा तब पड़ता है जब हम बिना किसी इंश्योरेंस के किसी क्राइसिस से गुजरते होते हैं। इसलिए इंश्योरेंस सही समय पर करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से ट्रस्टेड प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो आपके बजट और जरूरत के हिसाब से मैच करें, उसे ले लीजिए। और ऑनलाइन लेने पर आपको अप टू 15 to 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा।